नमस्ते दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत ड्रॉ करके पैसे गंवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसे देखकर आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्टली ड्रॉ करते हैं, ताकि आपका चार्ट कुछ ऐसा ना दिखे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जिन्हें जानना हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 90% ट्रेडर्स अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए तो आप मार्केट के टॉप और बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हर ट्रेडर का सपना होता है। ऐसी ट्रेड्स में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को मिलते हैं और उनकी विन रेट सबसे ज्यादा होती है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां प्राइस नीचे से ऊपर गई है, लेकिन इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को हिट करती है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस वहां से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। ऐसी सिचुएशन में आप सेल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एक बड़ी मिस्टेक जो लगभग सभी बिगिनर्स ट्रेडर्स करते हैं वो है कि वे चार्ट पर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसी लाइंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मकसद होता है कि चार्ट्स को इजी करें, जिससे हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने में आसानी हो। ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि वे सीक्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल्स को फॉलो नहीं करते। चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, हार्ली, डेली, वीकली और मंथली बेसिक पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम को समझते हैं। सबसे छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट है, जिसे ज्यादातर स्कैल्पर्स इस्तेमाल करते हैं। कैसे ड्रॉ करें? पिछले कैंडल्स देखें। हाई और लो को जोड़ें जहां कीमत 2 से 3 बार रुकी हो। इसके साथ साथ वॉल्यूम स्पाइक भी देखें। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब मजबूत लेवल। मान लो कि रिलायंस 1 मिनट टाइम फ्रेम पर 3000 के पास 3 बार बाउंस कर रहा है, इसलिए 3000 सपोर्ट लेवल बनेगा और 3020 पर 2 बार रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए 3020 रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। ध्यान दें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कॉन्फर्मेशन के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में बहुत नॉइस होता है, इसलिए सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ट्रेड करें। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम को समझते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे स्विंग ट्रेडर्स का फेवरेट है। कैसे ड्रॉ करें? पिछले कैंडल्स का डेटा देखें, स्विंग हाई और स्विंग लो को जोड़ें। इस टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम प्राइस एक्शन पैटर्न जैसे कि डबल बॉटम, पिन बार को भी मार्क करें। मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक 5 मिनट पर 1600 तक 3 बार ऊपर गया, इसलिए 1600 तक रेजिस्टेंस बनेगा। 1580 पर डबल बॉटम है, इसलिए 1580 सपोर्ट लेवल बनेगा। 5 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अक्सर 15 मिनट और एक हार्डली के साथ कंफर्म करें। इसकी वजह से नॉइस कम होगी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा एक्यूरेट होंगे। नेक्स्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम मीडियम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। कैसे ड्रॉ करें? पूरा ट्रेडिंग सेशन देखें, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करें और गैप्स हो तो उसे भी मार्क करें। मान लीजिए कि टीसीएस 15 मिनट पर 4050 प्राइस पर 2 बार रिजेक्शन मिला, इसलिए 4050 रेजिस्टेंस लेवल होगा और नीचे 4000 राउंड नंबर है, इसलिए 4000 सपोर्ट लेवल बनेगा। 15 मिनट के लेवल्स कंफर्म करने के लिए हार्ली टाइम फ्रेम यूज करें। नेक्स्ट है 1 आवरली टाइम फ्रेम। अब आता है 1 घंटा, स्विंग ट्रेडर्स का बेस्ट फ्रेंड। कैसे ड्रॉ करें? पिछले दिनों का डेटा देखें, मल्टीपल टच पॉइंट्स ढूंढें, कम से कम 3 पॉइंट्स और राउंड नंबर्स को भी मार्क करें, जैसे 100, 500, 1000। ये लेवल बहुत पावरफुल होते हैं। मान लीजिए कि टाइटन हार्ली टाइम फ्रेम पर 1800 से 3 बार बाउंस हुआ है, इसलिए 1820 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा और 1850 राउंड नंबर्स है, इसलिए 1850 रेजिस्टेंस जोन होगा। हार्ली सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के साथ मिलाकर लेवल ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम को समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। कैसे ड्रॉ करें?
जिस मंथ का डेटा देखें, मेजर स्विंग हाई और लो को जोड़ें। डेली टाइम फ्रेम में 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करें। रिलायंस डेली टाइम फ्रेम पर 2800 से 4 बार सपोर्ट लिया है, इसलिए यह मेजर सपोर्ट लेवल होगा। 3000 पर 52 वीक हाई है, इसलिए यह मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा। डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट मल्टी वीक तक मूवमेंट देता है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, चलिए समझते हैं। पिछले 1-2 साल का डेटा देखें, ऑल टाइम हाई और लो को मार्क करें। मल्टी ईयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल होता है। उदाहरण, एक टाइटन वीकली पर 2000 से 3 साल से सपोर्ट ले रहा है, जिसका मतलब है कि 2000 सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब लास्ट है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम का यूज ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। कैसे ड्रॉ करें? अब 5-10 साल का डेटा देखें, निकेड लो और हाई को मार्क करें। मान लीजिए कि निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पर 15,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है। मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसानी से नहीं टूटते, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। जब भी प्राइस मंथली लेवल पर आती है, तब ज्यादातर कई वीक तक प्राइस कंसोलिडेशन करती है। 4 सीक्रेट रूल्स को समझते हैं। पहला रूल, मल्टीपल रिजेक्शंस। इस एग्जाम्पल में चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां प्राइस 3 बार एक पर्टिकुलर लेवल को टच करके रिवर्स हो गई है, जो हमें बताता है कि यह एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है। इसीलिए हम यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी, तो यहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गई है, इसीलिए हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे चार्ट्स में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे जहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस हुए ही नहीं है। इसे जानने के लिए आपको दूसरा सीक्रेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ऐसे समय में स्विंग लो और स्विंग हाई सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में काम करते हैं। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं लिए हैं, लेकिन प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाई है और वहां से रिवर्स हुई है, और वह भी छोटा सा रिवर्स नहीं, बल्कि एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आई। ऐसी सिचुएशन में आप इस लेवल पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर प्राइस धीरे धीरे नीचे आई है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस स्ट्रांगली बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर गई है। इसीलिए यहां पर आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तीसरा सीक्रेट रूल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दोनों हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस चार्ट को देखिए, जहां प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, इसीलिए यहां हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है और दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करती है, तब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। चौथा सीक्रेट रूल, जो भी लेवल्स आप चार्ट पर ड्रॉ करते हैं, वे लेवल्स करंट प्राइस के आसपास होने चाहिए। जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, तो ऐसे लेवल्स कभी ड्रॉ नहीं करना है जो कि करंट प्राइस से बहुत दूर हो, जैसे कि इन 2 लेवल्स के, क्योंकि हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है। हमें चार्ट्स पर सिर्फ वही लेवल्स ड्रॉ करने हैं जो कि हमारे लिए अभी काम आने वाले हैं। याद रखें, जब आप बहुत सारी लाइंस चार्ट्स पर ड्रॉ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको यहां एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो यहां से एक रिवर्स मूव जरूर आती है। साथ ही हम इस इंपॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्राइस इन लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आई है। चार्ट्स पर सिर्फ यही 2 लेवल्स है जो हमारे लिए अभी काम करेंगे। इन सभी 4 सीक्रेट रूल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब देखते हैं कि इन्हें लाइव चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है। इस एग्जांपल में हम यहां एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी इस लेवल पर आई है, यहां से रिवर्स होकर नीचे की तरफ गई है। मल्टीपल रिजेक्शंस और ये रेजिस्टेंस लेवल अभी इस चार्ट पर सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल को हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये करंट प्राइस से बहुत नजदीक है। हम चाहे तो यहां पर भी लेवल्स ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ये करंट प्राइस से बहुत दूर है, जो कि हमारे काम के लिए नहीं है। लास्ट टाइम जब प्राइस इस लेवल को टच करती है, तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है और बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए प्राइस नीचे की ओर गिरती है, जो कि इस लेवल को एक स्विंग हाई बनाती है। यहां पर हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी यहां पर आई है, वह इस लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गई है। इससे पता चलता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब प्राइस फाइनली इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है
और नेक्स्ट टाइम रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल के पास आती है, तो ये लेवल अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं वह ये है कि ये लेवल्स भले ही लाइंस की तरह दिखते हों, लेकिन ये एग्जैक्टली एक जोन है। ये पूरा एरिया तो सपोर्ट का काम कर रहा है। इसलिए प्राइस कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन पर आकर रिवर्स या फिर कंटिन्यू नहीं करती है। प्राइस इस एरिया में आती है और कहीं से भी रिवर्स हो जाती है। इसलिए जब प्राइस इस पूरे एरिया में रीटेक करने के लिए आती है, तो ये पूरा एरिया पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि कैसे चार्ट पर परफेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना है। तो ये था रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पर अल्टीमेट गाइड, जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।